ये एक बार फिर पहले भी हुई थी, लेकिन बाद में इसका हमने गियर बॉक्स चेंज हुआ था तो उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया। और देखना, और ये क्या है, राम राम से भाई आ गए अपने वर्कशॉप पे। थोड़ा सा फैन ऑन करते हैं, थोड़ा अंदर से सफाई करनी, मिट्टी वगैरह ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा हुई है अपने इधर। काम चलता है तो लकड़ियों की डस्ट उड़ के आ जाती है थोड़े दिन में, तो इसलिए थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। अब देखो, यानी ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन से सफाई नहीं हुई, लेकिन इतने तो नहीं हुए, 4-5 दिन पहले की थी, तो ये ज़्यादा ही उड़ती है। अब पहले तो नहीं होती थी इतनी डस्ट, क्योंकि आती नहीं थी। और अब देखो, बारिश होती है हल्की फुल्की, फिर भी आ जाती है उड़ के, क्योंकि ये टोटली लकड़ियों की है, तो इसीलिए थोड़ा सफाई करना ज़रूरी हो गया। अब हाथ से तो होगी नहीं, तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, पहले इसे ऐसे निकालना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, इनसे ले लेते हैं मशीन आती है ना कि हवा वाली, क्या बोलते हैं उससे, नाम याद नहीं यार। देखो तुम्हारे भाई को ये भी याद नहीं कल क्या खाए थे और काम तक याद नहीं रहते आजकल, पता नहीं डिप्रेशन। ये छिपकली कहाँ से आई भाई? थोड़े दिन हमने यहाँ पे सफाई क्या बंद कर दी, छिपकली वगैरह सारे जानवर अपना घर बनाने लग गए। चलो थोड़ा उन्हें हटाया आगे का सामान, तो नीचे से तो झाड़ू वगैरह निकाल देंगे और ऊपर से थोड़ी सफाई करते हैं, बाद में लगते हैं। अब देखो ट्रैक्टरों के ऊपर भी डस्ट जम गई, यानी इन्हें कल साफ़ किया था। ये वीडियो शूट करने के लिए इसे लेके गए थे, तो कपड़े से अच्छे से एक बार सबको साफ़ किया था, लेकिन हाल वही है, यानी उड़ती रहती है डस्ट, इसलिए। ये देखो इस पैसे की ऐसे लाइन दिख रही है। चलो फिर तो थोड़ी अंदर की सफाई करते हैं यहाँ की, और उसके बाद में बाहर थोड़ा खड्डा वगैरह वो सब कुछ रेडी करना अपने सेटअप को। अभी इससे करते हैं यहाँ पे सेट। ये हो गया सेट गाने चलाने के लिए, क्योंकि अपने फ़ोन में इससे डाटा इसमें देते, बस इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, गाने चलते रहते, बीच में डिस्टर्ब नहीं होता, वो चीज़ें एक साथ चलते रहेंगे, अपना काम भी होता रहेगा, इसलिए। चलो फिर अच्छे से सफाई हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी अगर इनको एक एक सामान को साफ़ करते ना तो हमें 2-3 बज जाते, क्योंकि काफ़ी सारे ये बाहर से लकड़ी का वो डस्ट उड़ के आ जाती है, तो दिक्कत होती है, और इनके ऊपर लग जाती है, क्योंकि इधर ग्राइंडर मशीनें काफ़ी सारी चलती है, कटिंग वटिंग की, हर एक चीज़ की, तो इसलिए काफ़ी सारी डस्ट उड़ती रहती है वो चीज़ें। तो मशीन की मदद से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया वैक्यूम क्लीनर। तो उसमें वो क्या है कि उल्टा चलता है, वो हवा आगे की ओर फेंकता है, तो उससे क्या होता है कि डस्ट जितनी भी होती है वो उड़ जाती है हवा में। तो थोड़ा इसको ज़्यादा खोल दिया हमने, तो अब इसको डाउन भी करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा खोल के नहीं रखना, हमें थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। चलो फिर हर एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऐसे ऑन किया और ऐसे फेंक दिया, बस साफ़ हो गया। वो चीज़ है कि एक एक सामान ऐसे उड़ रहे थे हवा, यानी यहाँ पर जो भारी सामान है वो भी उड़ रहे थे, काफ़ी तेज़ प्रेशर होते। चलो ये अपना थोड़ा सा कब देखते हैं बाहर, ये बारिश क्यों नहीं आती भाई? बारिश आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, तो ऊपर पानी वगैरह भी नहीं भरना रहेगा, एक दिन आ जाए बस, तो उसके बाद में अपना थोड़ा बाहर भी करना। चलो अपना थोड़ा ये छाँव हो जाए, थोड़ी ये धूप निकली है, अभी निकली है, तो थोड़ा ये बाहर छाँव हो जाए, तो अच्छे से वहाँ पे खड्डा वड्डा करके उसे सेट करते हैं, और आगे का काम अपने सेटअप पे चालू करना है। मिट्टी वगैरह भी छान के साफ़ करनी है, खड्डा रेडी हो जाए तो वो, तो इसलिए वहाँ पर हम बना रहे हैं। खड्डा किया तो आपको पता है कि उसमें पानी भरेंगे, और पानी भर के क्या बनाएंगे वो बना के दिखाऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, तो वो तो आपके माइंड में आ रही होगा ना क्या बना रहे हैं, तो वही चीज़ बना रहे हैं। चलो फिर तो इसका थोड़ा सा काम हो गया, अब इसका स्टीयरिंग रोड तैयार करनी है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी इससे तैयार तो है ही, ये भी बीच में से कट होगी, थोड़ी छोटी होगी इसकी साइज़, इसलिए इसे भी काट के थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसमें लगाते हैं और अच्छे से, और फिर इसका स्टीयरिंग का काम करते हैं, और फिर ये रेडी हो गया। तो फिर रिसीवर वगैरह उसी की कमी है, रिसीवर डालते ये चलने लग जाएगा। अभी अपने ट्रैक्टर पे काम चल रहा है, क्योंकि बाद धूप आ रही है, छाँव आ रही है, और इसका ये तो लग गया। अब एक दिक्कत आ रही है, इसमें 2 बार ये गियर तोड़ चुका है, यानी जो ये इसके नीचे फिट करते हैं ना, इस रोड के अंदर स्टीयरिंग घूमती है, इससे ही पावर गियर बॉक्स के थ्रू, गियर के थ्रू इसमें पावर आती है, इसमें लगता है ये भाई एक ही बार ट्रैक्टर स्टीयरिंग घुमाता है, वापस सीधे करते वक्त ये तोड़ देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये निकल जाता है, लूज हो जाता है। फिर से फेविक्विक से चिपका के अच्छे से टाइट किया, यानी इतना टाइट किया कि टायर घूम सकता है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं घूम रही है अच्छे से, उसमें ये फेल हो रहा है, तो दिक्कत ये आ रही है बस। और एक चीज़ दिखाऊँ, बाहर मौसम इतना शानदार हो रहा है, दिखाने के लिए, यानी पता नहीं कैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एकदम क्लियर। यहाँ पर ब्लैक बादल है, और इसके नीचे हल्के हल्के बादल हो रखे काफ़ी सारे, और थोड़ा लाइट ज़्यादा रहता है कैमरे में, वो अच्छे से आ नहीं पाता, वही है थोड़ी दिक्कत। और वैसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया में इतना क्लियर दिख सकता है, इसलिए क्योंकि बादल वगैरह एकदम, यानी अच्छा कैमरा होना अपने पास फ़ोटो वगैरह शूट करने की लाजवाब आए। अब थोड़ा यही है कि थोड़ा सा कि अच्छे से हो नहीं रहा, अच्छे से इतनी पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है कि क्लियरिटी आती नहीं। बारिश हो ना, एक बार बारिश हो जाए ना, उसके बाद में काफ़ी अच्छा क्लियर आए, और फिर ऐसे बादल निकले ना, मज़ा आ जाए फ़ोटो वगैरह। चलो अभी तो मेरे बैठे यहाँ पे काम करते करते पुट्ठे गर्म हो गए, क्योंकि पहले इसको अच्छे से इसके मेजरमेंट लिया और अलाइनमेंट अच्छे से सेट किया, बाद में ये लगा है, उसके बाद में ये काम कर रहा हूँ, 2-3 बार लगा दिया है, फिर भी सेट नहीं हो रहा है, थोड़ी दिक्कत यही आ रही। गियर बॉक्स देखो कितना बारीक है, ये यहाँ पर मोटर अटैच है, 4 गियर यहाँ पर लगे हुए, नीचे एक और गियर बॉक्स है, ये रहा ब्लैक वाला,
ये रहा नीचे, तो इसके नीचे एक और गियर बॉक्स है, उसमें 4 गियर और है, टोटल मिला के 8 गियर की पावर है। तो इसीलिए ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मोटर दब नहीं रही है ना ही बंद हो रही है। तो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा पहले ये स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही टाइट रहती है इसकी, घुमाता है तो, क्योंकि ये इतना बड़ा कर रखे हैं यहाँ से इतनी दूर तक, तो लगभग ये 2-2.5 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये होल यानी टोटल देखा जाए तो हाँ 2-2.5 सेंटीमीटर, 3 ही है, 2 क्या 3 ही है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इतने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है यानी यहाँ पे घुमाने में, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे लोड शेयर नहीं हो रहा है इसलिए बार बार टूट जा रहा है। और बाहर अपना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। चलो फिर थोड़ा अंदर चलेंगे और कोई काम करेंगे। और अभी आ गए अपने वर्कशॉप में, तो अपना थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आज अपना फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। सुबह हुआ था, अच्छे से हुआ था, दोपहर में लगाया, लगभग 2 बजे लगाया था, अब जाके हुआ है 4:30 बजे जाके, यानी 60% से इससे 85% आने में देख लो 2 से 4:30 बज गए। और कुछ दिक्कत आई है, पता नहीं क्या दिक्कत आई, चार्जर में दिक्कत आई है, फ़ोन में दिक्कत आई, कुछ तो दिक्कत आई है। इतना टाइम वैसे लेता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लेता है, अगर 40-50 तो उससे कम हो तो 1 घंटा ले लेता है, अगर वोल्टेज वगैरह डाउन हो तो, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, वोल्टेज वगैरह डाउन चलते हैं। तो दिन का टाइम है, कूलर पंखे चलते रहते हैं, इसलिए तो वोल्टेज डाउन रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है कभी कभी। तो दोपहर में तो लेते ही हैं, चलो फिर वो तो लेता है, लेकिन आज 2 से सीधा 4, 4:30 यानी अपने 2.5 घंटे कैसे लग गए, 2.5 घंटे कैसे लग गए चार्ज होने में वो चीज़ें। चलो फिर कुछ नहीं, अब थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह करेंगे और थोड़ा सा अपने ये देख लो अपना ये वाला सामान इधर रख दिया, क्योंकि अपने थोड़ा सा नीचे सफाई वगैरह करने में दिक्कत आती है। और थोड़ी दिक्कत ये आई कि नीचे से दिमाग निकल गई, क्योंकि अभी ये इधर लकड़ी का काम चल रहा है, तो दिमाग वगैरह ज़मीन से नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो गई जगह जगह पे, क्योंकि थोड़ी डस्ट वगैरह अपने इधर भी उड़ के आती है, तो इसलिए इसीलिए ये थोड़ा इधर मैंने पीछे रखा है, और थोड़ा बहुत इधर, तो इधर से जहाँ से निकल के वहाँ से मैंने सामान हटा दिया। ये पीछे से उस साइड से तो अभी तक नहीं निकली, ना निकले तो अच्छा, वरना उससे भी कोई दूसरी जगह। ये क्या है कि उधर अंदर थोड़े दिमाग वगैरह ये काफ़ी टाइम से खड़े रहते, 1-1.5 साल एक जगह रहते, तो सफाई वगैरह होती नहीं। तो इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसके भागों में दिमाग लग गई थी एक जगह से, तो वो थोड़ी दिक्कत कर रही थी, इसलिए इधर ला के रख दिया, क्योंकि वैसे थोड़ा अंदर कहीं पे स्पेस भी ज़्यादा रोक रखा था ये। तो इधर ठीक है, अपने सामान रखने के भी काम में आ जाता है, और किसी अपने सामान रखने के काम में आ जाता है। ये अच्छी बात है, इतना सारा सामान इधर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होती, अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हेल्प में आ रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ये पेचकस, हथौड़े वगैरह ये रखने के लिए, हैमर वगैरह ये सब कुछ रखने के लिए, क्योंकि ये थोड़े भारी सामान है, तो इन्हें इधर उधर भी रख सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से थोड़े से, और थोड़ा इसको यहाँ पे ये पीछे का सामान है ना, ये भी है ना, इसे बाहर पड़ा अच्छा नहीं लगता, और इनको साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। तो हम इधर एक ड्रॉवर बनाने वाले हैं, जिसमें इनको सारे सामान को एक जगह डाल दें, और ऊपर ढक वगैरह भी लगा देंगे, जिससे ये गंदे नहीं हो। यानी थोड़ी बहुत ही अपना तो ये खुला है, मिट्टी वगैरह उठ के आती रहती है, जो सामान ज़्यादा चाहिए वो वहाँ से हम अलग बाहर रख लेंगे, खुला रख लेंगे, जो ज़्यादा काम में आते हैं वो खुले पड़े रहेंगे, जो कम काम में आते हैं वो अंदर रह जाएंगे, बंद हो जाए। और ट्रैक्टर वगैरह अपने ऊपर है, मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर आगे की ओर बना ही देते हैं। तो थोड़ा दिक्कत ये है कि इनमें थोड़ी ये बाहर की ओर ज़्यादा निकले हुए रहते हैं, तो इनके ऊपर ढक वगैरह लगेगा नहीं, सिर्फ इतनी दिक्कत आती है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, उधर से देखो कितना पतला, इधर लाते लाते मैंने कर दिया इसे चौड़ा, तो वहाँ से यहाँ थोड़ा सा कि यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई लग गई है, और फिर इधर से सीधा है, फिर यहाँ पे थोड़ी गोलाई लग गई है, बस बाहर से देखने पे पता नहीं चलता, और अंदर से करे तो पता चल जाता है। और इसका कुछ हुआ नहीं, फ़ोन चार्ज लगाने के बाद में भी 2 बार इसको करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। इसका गियर बॉक्स चेंज करेंगे, गियर बॉक्स चेंज करके बाद में गियर बॉक्स दूसरा लगा के बाद में ट्राई करेंगे कैसे क्या सेट हो रहा है इस वाले गियर बॉक्स में। हो रहा नहीं, अपना टेस्ला का सामान जो मंगाया था वो ऑनलाइन वो कैंसिल हो गया, तो जाके लेके आना पड़ेगा, या तो दूसरे अमेज़ोन वगैरह उधर से मंगाएं। एक बार ट्राई करते हैं उधर से, थोड़ा महंगा मिलता है अमेज़ोन पर, दिक्कत वही है थोड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना ड्रॉवर इस तरह बना ले, ये सामान पड़ा है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा नीचे से लगभग 2 फीट अपने कितनी जगह छोड़ें, 1.5 फीट की जगह छोड़ देते हैं नीचे, यानी अपनी सफाई वगैरह हो जाए, जो थोड़ा ये सामान है भारी वगैरह थोड़ा बड़ा वो इसके नीचे फिट हो जाएगा, और अपनी ट्रॉली वगैरह इसके नीचे डाल दें, और कुछ बड़ा कुछ सामान होता है वो इसके नीचे आ जाए। ये ऐसी बाल्टी वगैरह ये कचरे की है ना, ये चेंज करेंगे, ये टूट भी गई है, इसके अंदर वो ये इसके अंदर है ना, हमने झोंपड़ी बनाई थी, वो बारिश में टूट गई थी, इसलिए उसका सामान पड़ा है इस बाल्टी में। तो ये ट्यूब के रबड़ वगैरह अपने काम आ जाते हैं टायर वगैरह बनाने में, इसलिए पड़े। चलो फिर इस ट्रैक्टर का तो कुछ हो नहीं पा रहा, स्टीयरिंग का, और थोड़ा ये लकड़ियाँ वगैरह कट करी है मैंने,
करवाई है, तो अपने पास मशीन तो है नहीं, तो अपने हाथ से इससे कर दे तो टाइम लगता। इधर काम चल रहा है, 2 सेकंड लगे ले जाके अपने जितने नाप की चाहिए वहाँ पे, एक यहाँ पे लगेगी, एक बीच में लगेगी और एक और ऊपर लगेगी, 3 जगह लगेगी, जो इधर सपोर्ट बन जाएगा अच्छे से। यानी इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे ऐसे की ऐसी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से सेट कर देंगे, ये नहीं कि इसकी तरह अच्छे से हो जाएगी अब की बार, क्योंकि अब की बार अपने पास काफ़ी सारी पड़ी। पहले तो ये उधर से लेके आए थे जलाने के लिए, यानी अपने नवंबर दिसंबर में लेके आए थे ये, तो अपने इधर लगा दिए। और अब देखो कितनी सारी पड़ी है उधर, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जो वेस्टेज होते हैं वो इधर उधर फेंक देते, वो अपने काम में आ जाएगा। यानी इनका काम है ये बना के रेडी करना, तो ये वेस्टेज चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो काम में नहीं आती फेंक देते वो चीज़ें। तो अपना इधर अपने वो इधर से हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपना हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर इन सबको उधर पटकते हैं और थोड़ा सा अपने बाहर काम करना है अब, क्योंकि चलो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हम महिंद्रा की थोड़ी टेस्टिंग कर रहे हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस है। उसके लिए स्वराज लेके आए, वो दोनों के टायर सेम है इसलिए स्वराज लेके आए, और बाकी के तो जिनके टायर सेम है वो 4x4 है। स्वराज अपना दूसरा 4x4 है, तो इसलिए वो नहीं लेके आए। इसमें क्या है कि इसके टायर महिंद्रा के इसके सेम है, तो ग्रिप सेम रहेगी वो चीज़ें। चलो फिर अब ट्राई करते हैं। पहले इसको तो डायरेक्ट ही कर रखा है, तो ये डायरेक्ट चलेगा। और इसका सॉकेट ये थोड़ा सा लगाना थोड़ा मुश्किल है, और लेकिन फिर भी हो ही जाएगा। अबे यार लग जा, तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रहा है। चलो अभी घल गया है, थोड़ा वो दबाना। ये क्या हुआ भाई, चला क्यों नहीं? अभी तो मैंने शॉर्ट वीडियो शूट किया था इससे मैंने सोचा कि पहले ये जलने की बुआरी कहाँ से आ रही है। चलो अभी टोचन तो हटा दिया, एक बार ऐसे चेक करते हैं। ऐसे तो ये चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। मोटर ल्यूज हो गई, मोटर की साथ जो कनेक्ट कर रखी है गियर बॉक्स से वो ल्यूज हो गई। अब उसे रिमोट तो है नहीं उसका, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक। तो जिस तरीके से टोचन वगैरह का लोड नहीं ले पा रहा, मोटर यूज हो गई, यानी एक से इसके मोटर पर जो रोड लगा रखी है वो निकल गई है इसलिए। तो देखो ऐसे चल रहा है डायरेक्ट। वैसे पावर तो काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन वो शुरू में चली, और जैसे इस ट्रैक्टर का थोड़ा टोचन में लोड आया, ये एक बार फिर पहले भी हुई थी, लेकिन बाद में इसका हमने गियर बॉक्स चेंज हुआ था, तो उस टाइम पर हमने ध्यान नहीं दिया। और देखना, और ये क्या है, ये क्या है, ये कैसी पावर दिखा रहा है भाई ये। अब देखना, अब की बार फ्री हो गई। अब इसको देखो, इसका मैं क्या करूं, ये बीच में इसको वापस हटाते हैं, वायर निकालते हैं इसके। चलो फिर एक प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं, दूसरी स्टार्ट हो गई। यानी इसके जलने की बूत तो इधर से आती, इधर काम हो रहा है उसके मैं देख रहा हूँ इधर क्या जल रहा है। ये ट्रैक्टर क्या हुआ भाई, महिंद्रा का बम्पर ऊपर हो गया है, क्योंकि इसका एक्सल हमने थोड़ा अपग्रेड किया है, और स्वराज में सिर्फ टायर बड़े डाल रखे हैं इसलिए। ये क्या बात है, जलने की वो आ रही, सच में आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही। लकड़ी की तो नहीं आ रही, किसी और ही चीज़ की आ रही, पता नहीं किस चीज़ की आ रही। ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा निकल रहा है भाई, इसका बार बार ऊपर ही चढ़ रहा है बम्पर। थोड़ा सा ट्रैक्टर आगे से थोड़े में ट्रैक्टर उड़ जाता है। ये देखो, ये थोड़ा एक पत्थर लगाता हूँ, बाद में देखता हूँ कैसे निकलता है ये, यानी कैसे उड़ता है ये। 1 मिनट, ये वाला पत्थर लगाता हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये टायर ट्रैक्टर का इसके ऊपर चढ़ेगा, और फिर ये वो बोला था ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया। उधर लेके चलते, पीछे से सीधा करने की कोशिश करते हैं। थोड़े से तुम्हारे भाई के कारनामे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यानी सीधे काम उल्टे तरीके से, और उल्टे काम वो भी उल्टे तरीके से, यानी सीधे का कोई मैटर ही नहीं है। सीधे काम उल्टे तरीके से, उल्टे काम वो भी उल्टे तरीके से करने का टैलेंट है तुम्हारे भाई के। और ये क्या बात है, यानी ट्रैक्टर इधर से मैं थोड़ा इधर से लगाऊं तो ये सीधा हो सकता है, लेकिन ये देखो, बोला था ना हो सकता है, लेकिन मैंने उसका भी उल्टा किया, यानी पीछे से लगा के वैसे ही करने की कोशिश की। ये देखो, काफ़ी अच्छी पावर है, महिंद्रा को साइड में कर रहा है स्वराज। वो चीज़ है कि पीछे से धक्का मार रहा है, लेकिन ट्रैक्टर के आगे के टायरों के भी ब्रेक लग रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आ रही है। ये देखो, बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर में नहीं है स्वराज, पावर में होता तो बात ही अलग होती। ये देखो, मिट्टी में अब नहीं होगा। चलो फिर अब लेके चलते ही नहीं अंदर। और मेरा भतीजा ये गाड़ियाँ हवा में उड़ा रहा है, यानी इधर से उड़ती है उस तरफ, और इससे पता नहीं इस बड़ी वाली से क्या करेगा। अब देखते हैं क्या करता है। इसे तो इधर लेके आए, ये मैंने कल परसों ये मिट्टी इकट्ठा की थी, आज ये वाट लगा रहा है और उस गाड़ी को हवा में उड़ा रहा है, और ये एक को लेके घूम रहा है। अब मेरे ट्रैक्टर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, अंदर लेके चलना पड़ेगा, और पहले इनको अंदर। अभी ये बैटरी चार्ज लगा दी, इससे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, पीछे का गियर बॉक्स फिर से खोलना पड़ेगा।
क्योंकि ये मोटर अच्छे से सेट नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ रही, एक का काम कंप्लीट नहीं हो रहा। थोड़ा मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करें, इस ट्रैक्टर का थोड़ा काम ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे से काम हो जाए अपना, कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता। कुछ तो ऐसा होता है कि हाँ नुकसान अच्छे तरीके से हो जाए बस। यानी मैंने सोचा स्टेयरिंग कर रहा है, और ये रोड ये कैसे बैंड खा गई भाई, ट्रैक्टर से खा गई। मुझे विश्वास नहीं है, ट्रैक्टर में तो इतना जो पावर ही नहीं है, यानी इतना तो वेट ही नहीं है ट्रैक्टर का कि इस ट्रैक्टर से ये वाला टोचन बैंड हो जाए। ऐसे 10 ट्रैक्टर ये उठा सकता है, ऐसे लगा के उठाए ना बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 4 ट्रैक्टरों का वेट ये सहन कर सकता है ऐसे, इस तरीके से अपने महिंद्रा ऐसे 4 महिंद्रा हो ना, तब ऊपर रख देना एक जगह सेंटर बना के कुछ इस तरीके से, तब भी बैंड ना हो ये। लेकिन ये लगता है कि इसी भारी चीज़ के नीचे आए। ये प्रॉब्लम तुम्हारे भाई के हाथ धो के पीछे पड़ी है। जब से 2026 लगा, एक मेरा ये भतीजा है जो मेरे काम बढ़ाने के काम करता है, और थोड़ा सा नाक चलने लग गया पता नहीं क्यों। और अपना इधर से बैंड बजी पड़ी है सेटअप की, इधर से थोड़ी इसकी बजी पड़ी है, इधर मिट्टी डाल दी, यानी अपने से अच्छे से सफाई नहीं हो रही। अब देखो पत्ते वत्ते नहीं जड़ रहे, अच्छे से साफ़ सुथरा है, यानी नीम के मिमोलियाँ वगैरह भी कम हो गई, क्योंकि टाइम होता है एक 15-20 दिन का टाइम होता है जिसमें ये काफ़ी सारी मिमोलियाँ यानी अपने बीज गिराते हैं जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। हाँ सच में यही होता है, कुछ टाइम आता है जिनमें ये काफ़ी सारे अपने बीज बखेर देते हैं अपने साइडों में, और काफ़ी सारे बीज ऐसे होते हैं चिड़िया खा के आसमान में उड़ती है ना, तो वो ज़मीन में बो देती है, यानी अपने पोटी के थ्रू। तो वो ज़मीन पे आके गिरता है, तो काफ़ी नमी के कारण वो ग्रोथ शुरू कर देता है। अब यहाँ पे घास है तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है गिर के भी। और अपने कुछ पौधे इस तरफ हो गए, ये देख लो, ये रहे, ये मिमोलियों की वजह से कितने सारे ये नीम के सारे, और कुछ यहाँ पे और रखे, कुछ ये रहे, ये देखो छोटे छोटे नीम के पेड़ हो गए जो मिमोलियाँ गिरने की वजह से। आधे तो हमने सफाई कर दी, जो सफाई नहीं की वो यहाँ पर ही रह गई, इसलिए इधर हो गए। चलो, और ये मैं अभी इसे देख, चलो उधर, ये मैं इसे नाली बना के गया कि बारिश वगैरह आए पानी निकल जाए, लेकिन ये है ना, ये इत्तू साक ये नमूना, ये कुछ भी अच्छे से नहीं रहने देता मेरा। सबकी बैंड बजा रखा है, यहाँ से आएगा तोड़ेगा और कुछ नहीं करेगा ये। चलो फिर, तो ये अभी शाम को ये रेडी किया, यानी इधर से कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और इधर से सीधा ऐसे आके फिर डायरेक्ट ऐसे हो गया। सही है ना अच्छे से। और इतने बड़े के अंदर पानी डलेगा, ये कुछ 1 फीट का खड्डा है, 1 फीट का है, ज़्यादा नहीं किया, 1 फीट का काफ़ी है पानी भरने के लिए अपने सेटअप के हिसाब से, ज़्यादा बड़ा किस काम का। तो इधर से थोड़ा बना दिया जो बारिश का पानी इसके अंदर ना आए, जो छत का पानी आता है ना, अपने छत का पानी वो डायरेक्ट इधर से निकल जाए उस तरफ, और इधर ना आए बस। तो इसलिए इधर भी कर दिया, जो मिट्टी एक्स्ट्रा थी वो उधर डाल दी। चल उधर चल, ये जितना मना करता हूँ ना उतना ही उल्टा काम करते हैं। अरे ये देखो, इसे कहते हैं 5G के स्पीड से काम, यानी काफ़ी स्पीड से, पता ही नहीं चलना। इधर से नहीं, उधर से चल, इधर से, उधर से चल। दांत निकाल रहा है, इसके 10-15 मेल भी दूँ ना, फिर भी ऐसे दांत निकालता रहेगा, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और चलो फिर, तो ये भी अपना काम करें, हम भी अपना काम कर रहे हैं, और ये अपने सेटअप, ये मिट्टी साफ़ होगी, छनेगी, और फिर यहाँ पर गिरेगी। उससे पहले हमें ये रेडी करना, सीमेंट वगैरह लगा के इसे एकदम पक्का करना कि इसके अंदर से पानी 8-9 दिन तक खाली ना हो। और थोड़ा मेरे पीछे रोज़ ऐसा है कि बारिश का मौसम होता है, दोपहर में, सुबह भी रहता है, दोपहर में भी रहता है, शाम को भी रहता है, लेकिन बारिश नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और हवा नहीं चलती, गर्मी से हालत ख़राब है। अब बारिश आ गई ना, मैं बोला हूँ ऐसी यानी मैं इधर काम कर रहा हूँ, आज मुझे पता है कि बारिश नहीं आई, ये सोच के मैंने ये खड्डा किया है, इसे रेडी करेंगे। और ये साइडों से मिट्टी कन्नौरे से मैं बाद में हटाऊँगा जब ये फाइनल काम करना होगा रेडी, यानी अपने मिक्सर बना के सीमेंट का, और फिर इस पर अच्छे से सेट कर रहे होंगे, तब ये मिट्टी हटा के उसी दिन, एक दिन में ये सारा काम करना, वरना बारिश वगैरह आ गई तो वापस मिट्टी अंदर चली जाएगी, इसलिए। और अब थोड़ा मुझे अंदर का थोड़ा प्लानिंग करनी है, क्योंकि अपने बताया था आपको कि अपने वर्कशॉप में हम बना रहे ड्रॉवर, इसमें अपने सारे सामान, यानी काफ़ी हद तक जो सामान है वो उसके अंदर डाल दें हम, क्योंकि काफ़ी सामान इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। और सफाई करने में तुम्हारे भाई को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा आलसी आदमी है तुम्हारा भाई, तो आलस आता है सफाई करने में। तो ऐसा होना चाहिए कि नीचे से झाड़ू वगैरह एक बार में निकल जाए, कुछ सामान इधर उधर नहीं करना पड़े, कुछ ये है। चलो फिर, आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, और थोड़ा और भी कुछ प्लानिंग वगैरह करनी है। और तो ये क्या भाई, ये पत्थर कहाँ से उठा के लेके आए, अभी तो मेरा फोड़ देता यार, इसको मैं जितना दूँ ना उतना कम। 1 नंबर का नमूना है ये, नमूना पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है, ये पता नहीं मुझे, पर इतना सताता, इतना तो कोई नहीं सताता, इतना तो मेरे घर वाले नहीं सताते। वो तो पहले नंबर पे आते, ये फिर दूसरे आता नहीं, ये पहले नंबर पे आते, वो दूसरे पे आते, सताने के नाम। चलो फिर, और आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, और मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।